राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज सेवक वाणी जी के प्रथम प्रकरण के 5 पदों का अर्थ समझते हैं। पहला पद, श्री हरिवंश चंद्र का मंगलमय नाम संपूर्ण सुखों का सिंधु है एवं प्रेम रस का धाम अर्थात आश्रय है। यह नाम मुझे एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होता। श्री हरिवंश नाम के रस के प्रति मेरे मन में सहज रूप से चाव उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मैंने यह भली भांति समझ लिया है कि यह नाम भव सागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका के समान है। इस नाम के रटने से इसमें रही हुई संपूर्ण शोभा प्रेम सौंदर्य मेरे हृदय में प्रकाशित हो गई है। सेवक जी के हृदय में प्रेम सौंदर्य का प्रकाश होते ही उनकी इच्छा श्री हरिवंश नाम का यश गान करने की हुई और उसकी पूर्ति के लिए वे श्री हरिवंश चंद्र से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कृपा करके सुबुद्धि दीजिए, जिससे मैं आपके सुंदर गुण गणों की माला रच सकूं और सदैव उसको अपने कंठ में धारण कर सकूं। प्राय सभी भक्त कवियों ने अपनी रचना का प्रयोजन स्वांतः सुख बतलाया है और वही यहाँ सेवक जी बतला रहे हैं। सेवक जी कहते हैं कि मैं अपनी वाणी में श्री हरिवंश के प्रेम वैभव के सौंदर्य विलास का यश वर्णन करूंगा और श्री हरिवंश को ही गाऊंगा। दूसरा पद, श्री वृंदावन से संबंधित रस लीलाओं का वैभव इतना विशाल है कि मेरी बुद्धि संपूर्ण रूप से उसका वर्णन नहीं कर सकती, किंतु यह सब वैभव है श्री हरिवंश का ही है। ब्रज लीला से संबंधित सखागण एवं निकुंज लीला से संबंधित सखीगण को अलग अलग कहने से मेरे मन की ही संकुचितता प्रकट होगी, क्योंकि यह दोनों सखी और सखा श्री हरिवंश की ही प्रभुता के अंग हैं। वस्तुतः श्री हरि और श्री हरिवंश में उसी प्रकार कोई भेद नहीं है जैसे प्रभु और ईश्वर में नहीं है। दो कहने से तत्व की अनन्यता एकता नहीं रहेगी। जिस प्रकार विश्व का पालन करने वाला एवं जग आभासित संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला एक ही है, उसी प्रकार श्री हरि और श्री हरिवंश भी एक हैं। इसीलिए तत्व को अभिन्न समझकर मैं श्री हरिवंश के सौंदर्य का ही यश वर्णन कर रहा हूँ और श्री हरिवंश को ही गाऊंगा। तीसरा पद, श्री हरिवंश के जन्म कर्म गुण और रूप अपार हैं। श्री हरिवंश की अलौकिक जन्म लीला उनके प्रेम में श्रवण कथन स्मरण उदारता अनन्यता आत्मसमर्पण आदि कर्म, दीनता निष्कामता निष्प्रपंचता आदि गुण एवं उनके व्यक्तित्व में ओतप्रोत श्री श्यामा श्याम का रूप सौंदर्य अपार है। इनको विस्तार से कहने में कथा बहुत बढ़ जाएगी, अतः मैं इस जन्म कर्म आदि का स्मरण मात्र करके संतोष करता हूँ। मैं लघुमती थोड़ी बुद्धि वाला हूँ, इससे इनका पार नहीं पा सकता। अतः श्री हरिवंश की अनन्य शरण ग्रहण करके बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार कुछ कहने की चेष्टा करता हूँ, किंतु फिर सोचता हूँ कि आखिर मुझ में बुद्धि है जितनी सी, क्योंकि श्री हरिवंश का यश इतना विशाल है कि उसका वर्णन करने में वाणी भी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी हार जाएगी। इससे मैं श्री हरिवंश से ही प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी बुद्धि में प्रकाश करें, जिससे मैं उनके यश विलास का वर्णन कर सकूं, क्योंकि मैं श्री हरिवंश का ही गान करना चाहता हूँ। चौथा पद, अब अवतार का प्रयोजन बतलाते हुए कहते हैं कि इस कलयुग में वेद की केवल कर्म कांडमयी विधि शेष रह गई है, जिससे कहीं भी धर्म अपने शुद्ध रूप में दिखलाई नहीं देता और सही बात बतलाने पर कोई उसे मानने को तैयार नहीं था। संसार के सब देश उत्पथगामी अर्थात उल्टे मार्ग पर चलने वाले हो गए और राजा लोग धर्म रहित हो गए। सारे संसार में मल्लेश फैल गया। सब लोग आधुनिक धर्मों में रुचि रख रहे हैं। आधुनिक धर्म से तात्पर्य उन धर्म संप्रदायों से है जिनमें अनेक प्रकार के बहमों की प्रधानता होती है और क्रूर देवताओं की उपासना की जाती है और उनकी संतुष्टि के लिए पशु बलि दी जाती है और वेद सम्मत कर्मों का ज्ञान उनको नहीं रहा है। ऐसे लोग भक्ति के मर्म को कैसे समझ सकते हैं? ये लोग भव सागर में डूबते उतारते रहते हैं और सुख की सांस नहीं ले पाते। ऐसे लोगों की रक्षा के लिए मैं श्री हरिवंश के यश विलास का वर्णन कर रहा हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। 5वां पद, यह देखकर कि सारा संसार धर्म रहित हो गया है और पृथ्वी मलेच्छों के भार से दुखी हो रही है और इस संसार की रचना करने वाले प्रभु के अतिरिक्त
अन्य कोई इसका रक्षक नहीं है। श्री हरिवंश चंद्र के मन में कृपा का संचार हुआ और विचार द्वारा उन्होंने यह समझ लिया, यह संसार वेद मार्ग से विमुख होकर ही दुखी हो रहा है। अतः उन्होंने वेद की सार विधि भक्ति का उद्धार किया। उन्होंने सब अवतारों की भक्ति का प्रचार करके संसार में पुनः रस रीति का उद्धार किया और अपना धर्म प्रकट किया। जो धर्म का नाश देखकर प्रकट हुए थे, उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन कर रहा हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।